नमस्कार साथी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्री दुर्गा तंत्र वैद्य जी। आप सभी देखे होंगे कि आदमी लोग जो मुंडी हिलाता है, सवारी आता है, तो आप लोग के मन में भी ये सोच आता होगा कि क्या सही में किसी देवी देवता की सवारी आता है या नहीं। अगर आता है तो कैसे आएगा, इसका क्या कोई सरल उपाय है? तो आज बताने जा रहे हैं बहुत सरल उपाय। ना जप करना होगा ना कुछ, बहुत ही सरल उपाय से आप सवारी ला सकते हैं। अगर आपके शरीर में धारण करने की क्षमता है तो बहुत सरल उपाय से आपके शरीर में सवारी आ जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपको करना है तो ध्यान से सुनिए, नहीं तो वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो अगर आप मेरा देखते हैं तो कुछ तो लाभ होगा नहीं, उल्टा आपका बदनाम आप लोग दीजिएगा, प्लस आपका क्षति होगा। तो इसलिए जब भी आपको देखना है तो पूरी वीडियो देखिए, अन्यथा मत देखिएगा। क्योंकि आप अगर नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो पूरा देखिए। क्योंकि कोई एक पॉइंट अगर छूट जाता है, आप नहीं समझ पाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सवारी लाना कोई जो है, ये सब तंत्र जो है कोई खेल नहीं है। मतलब खेल कहने का मतलब है कि कुछ भी कर दिए तो चलेगा, ऐसा नहीं है। आपको नियम अनुसार करना पड़ेगा, नहीं तो उलटबार होता है। तो सवारी लाने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। किसी भी अमावस्या में, किसी भी पूर्णिमा में आप क्या कीजिएगा, एक जो है लकड़ी, अगर बेल का पट्टा मिलेगा, यानी बेल पेड़ का, बेल पौधा का अगर पट्टा टाइप का मिलेगा, उसको पट्टा टाइप का इतना टुकड़ा बना लीजिएगा तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो पीपल का भी नहीं है, अगर पीपल का पट्टा मिले तो भी अच्छा है। अगर पीपल का पट्टा नहीं मिले, पाटा मतलब लकड़ी का बोल रहे हैं, इतना टाइप का, चौकी टाइप का जैसे बनाते हैं उसी टाइप का, सिर्फ सिंगल पट्टा अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। अगर वो भी नहीं मिल रहा है तो बेर का होना चाहिए। बेर का भी नहीं मिल रहा है तो आपका सगुन का भी चलेगा, मतलब किसी के या साल का, इतना सारा जो है पेड़ का आपको एक पट्टा लेना होगा। इसमें से कोई भी एक मतलब आपको चयन करना होगा। उसको लाने के बाद क्या कीजिएगा, चावल का जो पाउडर होता है, चावल के पाउडर उसको अच्छा से धोने के बाद चावल के पाउडर से उसको रंग लिए। उसके बाद उसमें हल्दी दे दिए, कुमकुम दे दिए, पंचगव्य दे दिए, पंच मिट्टी दे दिए। मिट्टी देने के बाद उसको जो है अच्छा से शुद्धिकरण कर लिए। करने के बाद इनको भी कहीं पर रखना होगा, जहां पर आप पूजा पाठ करते हैं उसका अलग जगह। लेकिन ध्यान रहे कि वो पट्टा दूसरा कोई व्यक्ति उसको टच ना करे, छुए नहीं, और उसको इधर उधर ना करे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो उस पट्टा को लाने के बाद वो कर लिए। उसके बाद कोई भी अमावस्या पूर्णिमा के दिन क्या कीजिएगा, रात्रि के समय में कोई भी काली मंदिर या दुर्गा मंदिर में आपको जाना पड़ेगा, और आपको ये बोल, जो वहां पर सिंदूर चढ़ाया हुआ रहता है, पूरा सिंदूर का जो डब्बा, किसी ने सिंदूर का जो पुटली टाइप का है चढ़ा देता है और उसको खोलता नहीं है, वो सिंदूर जो चढ़ाया हुआ माता रानी को काली मंदिर में होना चाहिए, ठीक है, या दुर्गा मंदिर में। लेकिन दुर्गा मंदिर का क्या होता है, कभी कभी दिक्कत होता है, उसमें बहुत सारा दिक्कत होता है दुर्गा माता का लाने से। क्योंकि उसमें हम देखे हैं कि दुर्गा मंदिर का अगर लाइएगा तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए दुर्गा मंदिर का मत लाइए। अगर नहीं मिलता आपको काली मंदिर का, तब आप दुर्गा मंदिर का लाके ये कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। तो क्या कीजिएगा कि आपको काली मंदिर का सिंदूर लाना पड़ेगा, वो भी रात्रि के समय में। आप ध्यान रहिएगा कि वो मंदिर खुला हुआ होना चाहिए, तभी तो आप लाइएगा। अगर दरवाजा बंद होगा तो कहाँ से लाइएगा? लेकिन मांग के नहीं लाना है, चोरी करके लाना है। आपको वो सिंदूर जो है, जैसे जाइएगा भक्त बन के जाइएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। प्रणाम करने के बाद माता रानी को आप बोलिएगा मन ही मन कि हे माता रानी, मैं आपका सवारी लेना चाहता हूँ। खुद अगर लेना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा किसी को दे नहीं सकते, आप खुद लीजिएगा। बोलिएगा मैं महादेव की जो अनुसरण करता हूँ, महादेव की अनुमति से मैं आपके शरण में आया हूँ। आप जो है, आपके गण जो है, सर्वगण समेत आप मेरे शरीर में आवाहन होइए, मतलब शरीर में आइए, ठीक ना। थोड़ा सा बांग्ला है इसलिए उसको हिंदी में बना रहे हैं। तो आप अपने शरीर में आइए, मैं इस सिंदूर को ले जा रहा हूँ। जैसे ही मैं इस सिंदूर को प्रयोग करूंगा, वैसे ही आप मेरे शरीर में प्रवेश कर जाइएगा, ठीक है। खाली बोलना है, बोलने मात्र में होगा। आप इतना कहते हुए मन ही मन आपके मनस्काम कर लिए और उस सिंदूर को लेके आ जाइएगा घर। घर लाने के बाद जहां पर आप पट्टा दिए हैं वह उस पट्टा में रख दीजिएगा। उसके बाद
पट्टा जहाँ पर है उसके बाद जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, ये मंत्र मतलब बंगाली टाइप का, ये रुमुज टाइप का गाना पड़ेगा। आपको बोलना होगा कि हे काली माता मेरे शरीर में जो कुछ भी है मुझे बुलवाइए सत्य, मुझे मतलब बुलवाइए सत्य। काली माता बोलाओ माँ सत्य, अमार शरीर की किया अच्छे डाहिन जुगिन भूत प्रेत रंगाड़े बेचा चढ़े, बोलाओ माँ सत्य का रंग्या ईश्वर गौरा पार्वती महादेव रंग्या। ठीक है, यानी ईश्वर गौरा पार्वती अगर आप दुर्गा मंदिर के लाइएगा तब बोलिएगा, नहीं तो ये सब चीज मत बोलिएगा। मंत्र जो है हम अभी ठीक से बोल दे रहा हूँ। काली माता के लिए क्या कीजिएगा, आपको बोलना होगा कि आसो माँ अमार शरीर बसमा। ठीक है, आसो माता काली बसो माता काली अमार शरीर की अच्छे डाहिन जुगिन भूत प्रेत बोलाओ माँ सत्य। अमार यहाँ पर दोहाई देना होगा कि दोहाई महादेव की। इसको जो है हम बना देंगे मंत्र को कैसे हिंदी में बोलना है, क्योंकि बांग्ला हो रहा थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, तो इसको जो है आप सभी को जो है हम बता देंगे। और इसको बोलने के बाद जो आप सिंदूर लाए हैं उस सिंदूर का जो है आपको टीका लगाना पड़ेगा। वो जो पट्टा है उस पट्टा में टीका लगाने के बाद जो है इस मंत्र को बोलना होगा, और बोलते बोलते आपको जप करना है। लेकिन एक दिन में सवारी नहीं आएगा, ऐसे आपको लगातार जो है घर में ही जप करना पड़ेगा। उस मंत्र को बार बार बोलना होगा और सिंदूर टीका देना होगा। तीन बार सिंदूर टीका दे दिए, उसके बाद उस मंत्र को बोलिए। ठीक है, काली माता मेरे शरीर में आइए, मेरे शरीर में आइए। हिंदी में भी बोल सकते हैं कि हे काली माता आप मेरे शरीर में आइए, मेरा शरीर में आइए, मैं इस चीज का जानना चाह रहा हूँ, आप मुझे बताइए, महादेव की आज्ञा। बस इतना ही अगर बोलिएगा तो आपका ये मंत्र नहीं है, ये मतलब एक टाइप का गुरु की आज्ञा कह सकते हैं, गुरु की वाणी कह सकते हैं, एक प्रकार के ये कह सकते हैं। आपको सिर्फ बोलना है, ऐसे बोलिएगा, आपको बार इसको बोलना है। फर्स्ट दिन जब कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको ज्यादा देर तक बैठ के रहना पड़ेगा, और उस दिन फास्टिंग रहिएगा, उपवास रहिएगा। सेकंड दिन के बाद क्या है, आपको निरामिष भोजन करना है, मतलब वेजिटेरियन रहना पड़ेगा, और आपको बार बार ऐसा बोलना है जब तक आपका सवारी नहीं आ जाता। अगर एक बार सवारी खुल गया उसके बाद से आप कुछ दिन तक मत कीजिएगा, कुछ भी मत खाइएगा, मतलब कहने का मतलब है नॉनवेज मत खाइएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप नॉनवेज भी खा सकते हैं, लेकिन खा के आप इसको मत कीजिएगा, सवारी मत लाइएगा, खाने के बाद मत कीजिएगा। जिस दिन खाइएगा उस दिन कुछ भी मंत्र का प्रयोग मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसे करने से कुछ ही दिनों में आपका सवारी आना स्टार्ट हो जाता है, सवारी खुल जाता है। ये हमारा प्रैक्टिकली किया हुआ चीज है, देखे हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। मंत्र का अच्छा से हम जो है लिख के दे देंगे। मंत्र नहीं है, मतलब इसको बोलना है कि हे माता रानी, हे माता काली मेरे शरीर में आइए, मैं इस चीज को जानना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, महादेव की आज्ञा। बस इतने बोलना है, या महादेव की दुहाई, महादेव की आज्ञा तभी आप बोल सकते हैं जब आप दीक्षित है। अगर आप दीक्षित नहीं है तो महादेव की आज्ञा मत बोलिएगा, महादेव की दुहाई बोलिएगा। माता काली मेरे शरीर में आइए, मेरे शरीर में क्या किया है आप मुझे बताइए, महादेव की दुहाई, इतना बोलिएगा। बोलने के बाद आप टीका लीजिएगा, ध्यान लगाइएगा माता रानी के ऊपर, बस यानी माँ काली के ऊपर। ऐसे अगर करते हैं तो धीरे धीरे आपका सवारी आना स्टार्ट हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती, जय माँ काली।